मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। समीकरण निकाय को हल करने की गाउस विलोपन विधि और चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड कल बताया था। आज समीकरण निकाय को हल करने की त्रिभुजीकरण विधि, जिसको हम एलयू वियोजन विधि या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं, इस विधि से किसी समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं x, y, z तीन चरों का एक समीकरण दिया गया है। 1s + 5y + 1z = 14, 2s + y + 3z = 13, 3s + y + 4z = 17। दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह समीकरण आप जानते हो 12th क्लास से ही, s = ये b है और a = ये गुणांक आव्यूह है। x क्या है, जितने चर इस समीकरण में उपस्थित हैं उनका s, y, z का स्तंभ आव्यूह। b क्या है, राइट हैंड साइड में जो संख्याएँ हैं उन संख्याओं का स्तंभ आव्यूह हो। फिर हम क्या करते हैं, a को लिखते हैं l × u के रूप में। l क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, u क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर निम्न त्रिभुजी आव्यूह और ऊपर त्रिभुजी आव्यूह के गुणनफल के रूप में इसको लिखते हैं a को। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, 1 0 0, l21 1 0, l31 l32 1। विकर्ण के अवयव एक लिखेंगे, यहाँ दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है ही ये, और ये तीसरी पंक्ति का पहला, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। और यहाँ पे क्या लिख दे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे u11 u12 u13, यहाँ पे 0 u22 u23 और ये 0 0 u33। तो ये क्या है, निम्न त्रिभुजी आव्यूह ऊपर त्रिभुजी आव्यूह के गुणनफल के रूप में a को लिखे। a को लिखने के बाद इस आव्यूह का गुणा इस आव्यूह के साथ करेंगे, ठीक है। तो गुणा करने के बाद ये आ गया, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ गुणा करने से ये आया रिजल्ट, ठीक है। अब हम तुलना कर देंगे संगत अवयवों को। तो u11 की वैल्यू 1 मिल गई, u12 की वैल्यू 5 मिल गई, u13 की वैल्यू 1 मिल गई है। इसको तुलना करोगे तो ये आएगा, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। अब ऊपर से जो तुलना करने से जो वैल्यू कन्फर्म मिल चुकी है, जैसे u11 की वैल्यू मिल गया 1 है, u12 की वैल्यू मिल गया 5, u13 की वैल्यू मिल गया 1 है। तो इन वैल्यू का यूज करके जो वैल्यू अभी नहीं मिली है, तो इनमें यूज करते हुए हम अन्य वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। तब हमें प्राप्त होता है u11 = ये, u12 = 5, u13 = 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको तुलना करने से ये मिला, तो यहाँ पे u11 की वैल्यू मिल चुकी है, तो l21 की वैल्यू मिल गई। इसमें जो वैल्यू मिल चुकी है पुट करोगे तो आपको u22 की वैल्यू मिल गई। इसमें जो वैल्यू ऊपर मिल चुकी है उसका यूज करते हुए अन्य, यहाँ तुलना करने के बाद ये समीकरण जो मिले हैं, तो ऊपर जो वैल्यू मिल चुकी है उन वैल्यू का यूज करते हुए जो वैल्यू अभी प्राप्त नहीं हुई है उन सभी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे तुलना करने के बाद ये समीकरण जो मिले हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है u11 की, तो 1 रख दिए, तो l31 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इस समीकरण में जैसे इसकी वैल्यू मिल चुकी है ऊपर, इसकी वैल्यू मिल चुकी है, रख दिए, तो u23 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे इस समीकरण में इसकी वैल्यू मिल चुकी है ऊपर 3, इसकी वैल्यू मिल गई 5, इसकी वैल्यू l32 और यहाँ u22 की वैल्यू -9 = 1। तो यहाँ 3 × 5 = 15 -9 l32 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई l32 = -14 अपान -9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 14/9 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण जो ऊपर से तुलना करने से मिला है, तो इसकी मदद लेकर के इन सब की वैल्यू रख दिए। इसकी l32 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं 14/9, u23 की वैल्यू यहाँ पे u33 = 14, इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं यहाँ 1, तो यहाँ 1 रख दिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, u33 की वैल्यू मिल गई। तो u33 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, u33 की वैल्यू जब मिल गई तो a बराबर हम क्या मानते हैं, a बराबर क्या माने थे, lu, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे सब की वैल्यू जो निकाले हैं रख देंगे। तो निकालने के बाद ये सभी वैल्यू रखने के बाद ये आपको मिल गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अब हम us = v मानेंगे, क्या मानेंगे, us = v लिखने पर जहाँ v = u v w। तो दिया गया समीकरण निकाय निम्न प्रकार का है, as = b है, तो a के स्थान पे क्या लिख दे, lus = b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, us के स्थान पे क्या मान ले हैं, v, जहाँ us है वहाँ पे v रख दिए, तो lv = b। अब l की वैल्यू आपको पता है, ये निकल चुकी है, v की वैल्यू u v w का स्तंभ आव्यूह है। अब b के स्थान पे
14, 13, 17 का स्तंभ आव्यूह। अब हम क्या करेंगे, इसका पहली पंक्ति का गुना इसके साथ कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे 1 गुणे u, 0 गुणे v, 0 गुणे w, तो ये समीकरण आ गया। 2 गुणे u, 1 गुणे v, ठीक है, और 0 गुणे w, तो ये समीकरण आ गया। 3 गुणे u प्लस 14/9 गुणे v प्लस 1 गुणे w, तो ये समीकरण आ गया। यहाँ पे लिख दिए क्या, 14, 13, 17 तुलना कर दिए, तो u, ये इसको ऊपर से वैल्यू निकलेगी u की, फिर u की वैल्यू की मदद लेकर के हम v की वैल्यू निकालेंगे, फिर u और v की वैल्यू मदद लेकर w की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको कहते हैं अग्र प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, अग्र प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो गई 14 और 2u प्लस v की वैल्यू 13, तो यहाँ पे इतने की वैल्यू क्या होगी 17। तो u की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, u v की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ क्या w की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये, तो u इज इक्वल टू 14, तो 2u प्लस v इज इक्वल टू 13, तो यहाँ 2 गुणे 14 प्लस v इज इक्वल टू 13, तो 28 प्लस v इज इक्वल टू 13, तो v इज इक्वल टू 13 माइनस 28, तो v इज इक्वल टू माइनस 15। अभी इस समीकरण में जिसकी वैल्यू मिल चुकी है u की और v की, तो वैल्यू रख दिए, तो आपको क्या मिल गया, w की वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो w की वैल्यू सिंप्लीफाई करने से क्या मिला, w की वैल्यू ये सॉल्व करते हुए w की वैल्यू आ गई -5/3, अतः u बराबर 14, v बराबर 15, w बराबर -5/3। अब हम us इज इक्वल टू v माने थे, us इज इक्वल टू क्या माने थे, v। तो us इज इक्वल टू जब v, तो यहाँ पे u के स्थान पे ये लिख दिए, s के स्थान पे SYZ। अब v की वैल्यू इसी दिन के लिए निकाले हैं, क्योंकि v की वैल्यू जब मिल चुकी है तब यह v की वैल्यू u v w का स्तंभ आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिए v की वैल्यू 14 - 15 - 5/3, और यहाँ पे ux, u की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और यह SYZ का स्तंभ आव्यूह है। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे x प्लस 5 गुणे y प्लस 1 गुणे z, 0 गुणे s माइनस 5 गुणे y प्लस 1 गुणे z, यहाँ 0 गुणे s 0 गुणे y और -5/9 गुणे z, ये हुआ। तो यहाँ पे 3 समीकरण मिलेंगे, तो 3 समीकरण की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो ये 3 समीकरण मिल गए, तुलना करेंगे तो s प्लस 5y प्लस 1 z बराबर क्या हो गया 14, 0s माइनस 9y प्लस 1 z बराबर -15, 0s प्लस 0y माइनस 5/9 z बराबर -5/3। तो यहाँ पे क्या आ गया, s प्लस 5y ये 14। अब यहाँ पे पश्च प्रतिस्थापन, नीचे से वैल्यू z की मिलेगी, z की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू, और y z की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो s की वैल्यू, ठीक है। तो वही किए, पश्च प्रतिस्थापन लगाते हैं तो z की वैल्यू क्या हो गई, ये -5/9 को उधर ले आएंगे तो क्या होगा, उल्टा होगा, 9/-5, -5 से -5 कट गया, 3 तिका 9, तो z की वैल्यू क्या हो गई 3, -9y और प्लस z बराबर -15, तो -9y प्लस 3 बराबर 15, z की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो -18, तो -9y -18, तो y बराबर -18/9, तो ये कट गया, तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ पे y बराबर 2। अब s प्लस 5y प्लस z बराबर 14 है, तो y की वैल्यू और z की वैल्यू यहाँ रख दिए, तो क्या आ गया 5 गुणे 2 और z की वैल्यू 3 है, ये 14। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा s प्लस 10 प्लस 3 बराबर 14, तो यहाँ पे 10 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 3 13, 14 से 13 निकला तो 1, s की वैल्यू हो गई 1 है। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अभीष्ट हल क्या हुआ, s बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। ये समीकरण हमें, ये क्वेश्चन ही आता है हमेशा, इसका आंसर व्यवस्थित आ रहा है, s y z की वैल्यू। अब कभी लिखा रहता है कि त्रिभुजीकरण विधि का वर्णन कीजिए तथा निम्नलिखित समीकरण निकाय को त्रिभुजीकरण या LU डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो इसका संक्षिप्त विवरण भी लिखना पड़ता है 2-3 लाइन में, तो इसको भी लिखिए। हम त्रिभुजीकरण विधि क्या है, LU वियोजन विधि, और यहाँ पे ट्रायंगुलाइजेशन मेथड और LU डिकम्पोजिशन मेथड। इस विधि में रैखिक समीकरण के निकाय का हल गुणांक आव्यूह A को 2 त्रिभुजी आव्यूह के गुणन के रूप में लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। जो भी लिखे बताए हैं वही प्रोसेस पूरा लिख देना है। तब समीकरण को अग्र और पश्च प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। मानक कोई समीकरण निकाय इस प्रकार का है, तो समीकरण निकाय 1 का आव्यूह समीकरण क्या है, AS = B, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यदि A बराबर LU, L क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ L बराबर निम्न त्रिभुजी आव्यूह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U बराबर उपर त्रिभुजी आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो L बराबर क्या होता है, ये याद रखना आप, 1 0 0, L21 1 0, L31 L321, ये विकर्ण के अवयव 1 हैं, बाकी ऊपर के अवयव 0, ये उपर त्रिभुजी आव्यूह है, ठीक है। तो U11 U12 U13 0, U22 U23, यहाँ पे 0 0 U33,
अब यहाँ पे ए बराबर यल यू, ए को हम लिखते हैं यल गुणे यू में रखने पर हमें प्राप्त होगा यल यू एस बराबर बी, जहाँ ए था यल यू लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यू एस को वाई मानेंगे या भी मानेंगे, यू एस को क्या मानेंगे भी, तो यू एस को जब भी मान लेंगे तो समीकरण क्या होगा, यल भी इज इक्वल टू बी, तो यल भी इज इक्वल टू बी, जहाँ भी की वैल्यू क्या है यू वी डब्ल्यू का स्तंभाव्य, इसे हल करके यू वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, तब हमें v का मान मिल जाता है, और v का मान समीकरण 4 में रखकर s बाई जेड का मान ज्ञात करते हैं, यही अभीष्ट हल होता है। इस प्रकार ये त्रिभुजीकरण विधि है, इसे विधि का वर्णन लिखिए तथा निम्न के समीकरण निकाय को त्रिभुजीकरण विधि या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा 10 नंबर का आता है और इसको तैयार कर लीजिएगा, और जहाँ भी कहीं डाउट जाता है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच।